अब दोस्तों, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुर्सी 17 दिसंबर के बाद छीन ली जाएगी। यह दावा किसी और ने नहीं बल्कि भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता और पूर्व सांसद की तरफ से की गई है। आगे इसके बारे में आपको बताएंगे कि दरअसल इसके पीछे की वजह और तर्क क्या दिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री मोदी की कुर्सी किन वजहों से छीनी जाएगी। साथ ही साथ एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। किसान नेता राकेश टिकैत ने अब मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने बांग्लादेश की तरह तख्ता पलट की चेतावनी देते हुए मोदी सरकार को बेदखल करने की बात कही है। आगे इस खबर की भी जानकारी देंगे। तीसरी बड़ी खबर आ रही है दोस्तों अडानी को लेकर के। आप सब जानते हैं कि अगर हम लोग एक साबुन की टिक्की भी खरीदते हैं तो हमको उस पर जीएसटी देना होता है, लेकिन अडानी पूरा एयरपोर्ट खरीद रहे हैं, हस्तांतरण कर रहे हैं, उनको कोई जीएसटी नहीं दिया जा रहा। और यह फैसला सरकार की तरफ से लिया गया, जिसके चलते अब सरकार की किरकिरी शुरू हो गई है। किस तरीके से आगे इस पर भी जानकारी देंगे उससे पहले छोटी सी रिक्वेस्ट आपसे करेंगे, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करिए ताकि ये इंफॉर्मेशन दूसरे लोगों तक भी पहुंचे। चैनल पर अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। बात करेंगे पहली खबर की। सबसे पहले स्क्रीन के ऊपर मैं आप लोगों को एक खबर दिखा रहा हूं, यह खबर आप लोग देखिए। 17 सितंबर के बाद नरेंद्र मोदी से छीन ली जाएगी पीएम पद की कुर्सी। भाजपा के नेता सुब्रमण्यम स्वामी के बयान के क्या है मायने, ये आईबीसी की रिपोर्ट जो मैं आपको बता रहा हूं आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं। दरअसल एनडीए ने तीसरी बार केंद्र में अपनी सरकार बनाने में कामयाबी हासिल करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को कुर्सी पर बिठाया है। हालांकि इस बार भाजपा को स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पाया है, जिसके बाद एनडीए ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर सरकार बनाई है। लेकिन पिछले 2 बार के मुकाबले इस बार प्रधानमंत्री मोदी के तेवर थोड़े बहुत फीके नजर आ रहे हैं। पहले विपक्ष ने उन्हें संविधान बदलने के मुद्दे पर घेरा, फिर आरक्षण और अब अधिकारियों की लैटरल एंट्री पर मोदी सरकार बैकफुट पर चली गई है। इसी बीच भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री सुब्रमण्यम स्वामी के दावे ने पूरी मोदी सरकार को हिलाकर रख दिया है। भाजपा के वरिष्ठ नेता ने प्रधानमंत्री मोदी को लेकर के बड़ा दावा किया है। सुब्रमण्यम स्वामी ने स्क्रीन के ऊपर जो ट्वीट किया मैं आपको दिखाना चाहता हूं, आप देख सकते हैं। उन्होंने ये सीधे तौर पर अपने एक्स अकाउंट पर ट्वीट करते हुए लिखा है कि सियासी गलियारे में जिसके चलते भूचाल आ गया है। उन्होंने लिखा है कि यदि मोदी आरएसएस प्रचारक के संस्कार के प्रति प्रतिबद्ध होकर 17 सितंबर को अपने 75वें जन्मदिन के बाद मार्गदर्शन मंडल में जाने के लिए रिटायरमेंट का ऐलान नहीं करते हैं तो वे अन्य तरीकों से अपनी पीएम कुर्सी खो देंगे। हालांकि सुब्रमण्यम स्वामी ने जो दूसरे तरीके का जिक्र अपने ट्वीट के अंदर किया है, वो तरीका कौन सा होगा इसकी जानकारी नहीं दी है, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी को अपनी कुर्सी खोनी पड़ेगी 17 सितंबर के बाद, यह दावा उन्होंने स्पष्ट तरीके से कर दिया है। भाजपा ने युवाओं को मौका देने के लिए एक नियम बनाया जिसमें 75 साल की उम्र पार करने वाले नेताओं को राजनीति से संन्यास लेकर मार्गदर्शक मंडल में बैठना पड़ता है। और प्रधानमंत्री मोदी की उम्र आप सब जानते होंगे कि 75 साल से ज्यादा होने वाली है। इसी वजह से अब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा कि अगर मोदी जी अपने हिसाब से अपनी इच्छा से पीएम की कुर्सी नहीं छोड़ेंगे तो उनको दूसरे तरीके से पीएम पद की कुर्सी से हटा दिया जाएगा। यह अपने आप में एक बहुत बड़ा दावा सामने आकर आया है, जो कि अपने आप में बीजेपी के लिए बहुत शॉकिंग हो सकता है। हालांकि दूसरा जो तरीका स्वामी ने बताया है उसके बारे में कोई पक्की इंफॉर्मेशन अभी नहीं मिल पाई है, लेकिन हाँ ये तो तय है दोस्तों कि जब से इस बार तीसरी बार प्रधानमंत्री मोदी ने अपनी कुर्सी संभाली है तब से लगातार वो बैकफुट पर नजर आ रहे हैं और उनको अपनी कुर्सी का डर जरूर सता रहा होगा। एक और बड़ी खबर दूसरी खबर सामने आ रही है जो कि मोदी सरकार को चिंता में डालने वाली है। स्क्रीन पर मैं आपको दिखा रहा हूं, खबर आप देख सकते हैं। भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत एक बार फिर एक बयान देकर के पूरे देश को उन्होंने चौंका दिया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश जैसी स्थिति जल्द ही भारत में होने वाली है। उन्होंने अफसोस जताते हुए कहा कि ट्रैक्टर लेकर लाल किला जाने की हम लोग गलती कर दिए, और उन्होंने आगे लिखा हमें 25 लाख लोगों के साथ पार्लियामेंट की तरफ कूच करना चाहिए था। टिकैत ने आगे कहा कि मोदी सरकार को हम लोग बहुत जल्दी ही बांग्लादेश की तरह निपटा देंगे। जिस दिन हम ट्रैक्टर लेकर लाल किला गए उसी दिन निपटा देंगे। सिर्फ ट्रैक्टर को पार्लियामेंट की तरफ घुमा देते, उसी दिन हमारे साथ 25 लाख लोग थे। उन्होंने भी कहा था कि वो अभी तैयारी कर रहे हैं, जल्द ही मोदी को भी शेख हसीना की तरह
हम खदेड़ देंगे। तो ये राकेश टिकैत ने कहा। आगे भी इन्होंने इसी बयान को कंटिन्यू रखते हुए कहा कि बांग्लादेश जैसी स्थिति भारत में भी होने वाली है। जैसा बांग्लादेश में शेख हसीना के 15 साल के कार्यकाल के दौरान सारे विपक्षी नेता जेल में बंद थे, वैसे ही आज भारत में भी हालात हैं। यहां भी विपक्षी नेताओं को जेल में डाला जा रहा है। जनता में इसे लेकर काफी गुस्सा है। जल्द ही शेख हसीना जैसा हाल प्रधानमंत्री मोदी का भी होने वाला है। ये ढूंढे नहीं मिलेंगे। ये बहुत बड़ा बयान जो कि राकेश टिकैत की तरफ से सामने आया है। अब देखना होगा कि इस पर सरकार क्या रिएक्ट करती है। वैसे आप सब जानते होंगे हमारे देश में कुछ दिनों से या कुछ सालों से लगातार इस तरीके की चीजें देखने को मिल रही हैं। विपक्षी पार्टी के नेताओं को दबाया जा रहा है। आम लोगों की जो एक तरीके से अपनी फ्रीडम होती थी उसको भी एक तरीके से कम कर दिया जा रहा है, जिसके चलते लोगों में लगातार गुस्सा दिखने को मिल रहा है। इस बार भी भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारते हारते बची है। और अब जब सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा 17 सितंबर के बाद मोदी जी की कुर्सी छीनी जाएगी, राकेश टिकैत कह रहे हैं कि शेख हसीना की तरफ मोदी को भी देश छोड़कर भागना पड़ेगा, तो अपने आप में कहीं ना कहीं ये जो भविष्यवाणियां हैं ये बीजेपी और खास करके मोदी जी को चिंता में डालने वाली है। एक और बड़ी खबर दोस्तों सामने आ रही है। हमारे देश में अगर आप कोई छोटा भी सामान खरीदने जाएंगे तो आपको उस पर जीएसटी देना पड़ेगा और टैक्स देना पड़ता है। लेकिन अडानी एयरपोर्ट खरीदेंगे तो उनको उसकी खरीदी पर लगने वाला करोड़ों का जीएसटी माफ कर दिया जाएगा। यह फैसला मोदी सरकार ने लिया है। स्क्रीन पर मैं आपको खबर दिखा रहा हूं, आप देख सकते हैं। अडानी समूह के इस सौदे पर नहीं लगेगा जीएसटी, जयपुर एयरपोर्ट से जुड़ा है मामला। यह मैंने आपको पहला जो है स्क्रीनशॉट दिखाया। दूसरा देखिए, यहां पर देखिए, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑफ जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बिजनेस टू अडानी ग्रुप। उसके बाद तीसरा आप लोग देखिए, इसके बाद तीसरा आपको देखिए, जीएसटी नॉट अप्लीकेबल ऑन ट्रांसफर ऑन जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट। यानी उसी तरीके से लगातार अब ये चर्चाएं तेज हो गई कि आखिरकार मोदी सरकार करना क्या चाहती है। जिन लोगों के ऊपर टैक्स कम करने की जरूरत है, उनको जीएसटी से छुटकारा दिलवाने की जरूरत है, आज उनसे जीएसटी वसूला जा रहा है, जीएसटी के जरिए पैसा वसूला जा रहा है। लेकिन जो लोग करोड़ों रुपए कमा रहे हैं, जिनको एयरपोर्ट बेचा जा रहा है, ट्रेन बेची जा रही है, रेलवे दिया जा रहा है, उनके ऊपर जीएसटी क्यों नहीं लगाया जा रहा? ये लोगों की तरफ से सवाल किया जा रहा है। इस पर आप लोगों की अपनी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करिए दोस्तों, शेयर करिए, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर करें।